करुणा एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से व्यक्ति को आमतौर पर उन लोगों के प्रति दया रखनी चाहिए जो कृष्ण की विस्मृति के कारण पीड़ित हैं। जो अपने स्वयं के उद्धार में रुचि रखता है वह कृष्ण चेतना में उतना उन्नत नहीं है जितना कि वह जो दूसरों के प्रति दया महसूस करता है, और इसलिए कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रचार करता है। भले ही कोई सन्यासी हो, जो उन्नत है वह निश्चित रूप से पीड़ित जीवों के प्रति दया महसूस करता है। किसी को निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करनी चाहिए, भले ही वे समर्पण करने वाले की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हों। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स करुणा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: वैदिक व्यवस्था के अनुसार कुत्ते को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उनकी अस्वच्छता के कारण बिल्लियों और कुत्तों को एक सज्जन व्यक्ति के अपार्टमेंट के भीतर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे इतने प्रशिक्षित हैं कि वे बाहर खड़े रहते हैं। दयालु गृहस्थ कुत्तों और बिल्लियों को प्रसाद देगा जो बाहर खाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके साथ उसी तरह व्यवहार करना होगा जैसे हम अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। समानता की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार भेदभावपूर्ण होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.29-28। किसी दुखी व्यक्ति पर दया करना सज्जन व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्रीमद्भागवत 4.27-26। यदि ये पूछा जाए, गृहस्थ लोग आत्मज्ञान के लिए किसी संत या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, इसका उत्तर ये है कि गृहस्थ बहुत गरीब दिल के होते हैं। आमतौर पर गृहस्थ लोग सोचते हैं कि पारिवारिक मामलों में शामिल होना उनका मुख्य कर्तव्य है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान गौण है। केवल करुणावश ही साधु पुरुष और ब्राह्मण गृहस्थों के घर जाते हैं। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 8। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जब वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जब वह अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे उसके प्रति दयालु होना चाहिए, और जब वह अपने बराबर के किसी व्यक्ति से मिले तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य कभी भी त्रिगुण से प्रभावित नहीं होता। इस भौतिक संसार के दुख। श्रीमद्भागवत 4.8-34। अधिक योग्य व्यक्ति से ईर्ष्या करने की बजाय उसे प्राप्त करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। किसी कम योग्य व्यक्ति के प्रति दमनकारी होने की बजाय उसे उचित स्तर तक उठाने के लिए उसके प्रति दयालु होना चाहिए। और जब कोई अपने बराबर का व्यक्ति मिले तो उसके सामने अपनी गतिविधियों पर गर्व करने की बजाय उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति को आमतौर पर उन लोगों के प्रति भी दया रखनी चाहिए जो कृष्ण की विस्मृति के कारण पीड़ित हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को इस भौतिक संसार में खुश रखेंगे। श्रीमद्भागवत 4.8-34। माया बहुत प्रबल है। परोपकार, परोपकारिता और साम्यवाद के नाम पर दुनिया भर में लोग पीड़ित मानवता के प्रति दया की भावना महसूस कर रहे हैं। परोपकारी और परोपकारी लोगों को ये एहसास नहीं है कि लोगों की भौतिक स्थिति में सुधार करना असंभव है। भौतिक परिस्थितियां व्यक्ति के कर्म के अनुसार श्रेष्ठ प्रशासन द्वारा पहले से ही स्थापित की जाती हैं। उन्हें बदला नहीं जा सकता। श्रीमद्भागवत 5.8-10। भौतिक करुणा, विलाप और आंसू सभी वास्तविक आत्म की अज्ञानता के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने राक्षस मधु को मार डाला और अब अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण गलतफहमी के राक्षस को मार दें जो कि हावी हो गया था वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में। भगवद गीता 2.1। एक योग्य राजा या राजनीतिक नेता के लक्षण का उल्लेख यहाँ किया गया है। उसे लोगों के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए और उनके प्रमुख हित को देखना चाहिए, जो कि भगवान के परम व्यक्तित्व के श्रेष्ठ भक्त बनना है। महान आत्माएं स्वाभाविक रूप से दूसरों की भलाई करने के लिए इच्छुक होती हैं, और एक वैष्णव विशेष रूप से समाज में सबसे दयालु व्यक्तित्व होता है। श्रीमद्भागवत 4.21-50। द्वितीय श्रेणी का भक्त वह है जो पतित आत्मा के प्रति दयालु है। द्वितीय श्रेणी का भक्त हमेशा भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति से अवगत रहता है, इसलिए वह भगवान के भक्तों के साथ मित्रता करता है, उन्हें भक्ति सेवा सिखाने में आम जनता के प्रति दयालुता से कार्य करता है और अभक्तों के साथ सहयोग करने या उनके साथ जुड़ने से इनकार कर देता है। श्रीमद्भागवत 3.21-31।
जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत होता है तो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में पीड़ित सभी जीवित संस्थाओं के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा उन्नत व्यक्ति सामान्य लोगों की पीड़ा के बारे में सोचता है। हालांकि यदि कोई पतित आत्माओं के भौतिक कष्टों के बारे में नहीं जानता है और शारीरिक सुखों के कारण सहानुभूति रखता है, जैसे कि भरत महाराज के मामले में, ऐसी सहानुभूति या करुणा किसी के पतन का कारण है। श्रीमद्भागवत 5.8-9